नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम कर्ण और भीम के युद्ध के बारे में जानेंगे। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन लड़ा गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पहले युद्ध का वृत्तांत आपको विवेक देवरॉय द्रोण पर चैप्टर 1008 ब्रैकेट 31 में मिल जाएगा। कर्ण उस समय अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। फिर भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी बीच ही में आ गए। कर्ण अकेले उन सब महारथियों से युद्ध कर रहे थे। कर्ण ने अपने बाणों से उन तीनों के धनुष को काट दिया, फिर युद्ध को जारी रखा। तो दोस्तों, ये युद्ध एक ग्रुप बैटल था जो कि बीच ही में रुक गया था। फिर कर्ण सात्यकी से युद्ध करने लग गए थे। तो ये एक इनकॉन्क्लूसिव बैटल है जिसे हम ड्रॉ भी मान सकते हैं। उसके बाद दूसरे युद्ध का वर्णन आपको द्रोण पर्व चैप्टर 1081 ब्रैकेट 104 में मिल जाएगा। ये कुरुक्षेत्र युद्ध का 14th डे था। भीमसेन अर्जुन को सहायता देने के लिए जा रहे थे, पर कर्ण ने उन्हें बीच ही में रोक दिया और युद्ध के लिए प्रस्ताव दिया। दोनों के बीच में बहुत ही बराबरी में युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे को अपने तीरों द्वारा आघात कर रहे थे। कर्ण ने 100 से हजारों बाण मारे। उसी समय भीम ने अपने बाणों द्वारा कर्ण के धनुष को काट दिया। फिर कर्ण के सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। कर्ण रथ से नीचे कूद गए और वृष सेना के रथ में चढ़ गए। अब संजय और धृतराष्ट्र यहाँ काफ़ी दुखी थे क्योंकि भीम ने यहाँ कर्ण को हरा दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ण यहाँ भीम से हार गए हैं। इसके बाद आपको एक और युद्ध का वर्णन द्रोण पर्व चैप्टर 1083 ब्रैकेट 106 में मिल जाएगा। कर्ण ने एक बार भीम को फिर से युद्ध करने के लिए रोक दिया। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने कर्ण को जान से मारने के लिए बाणों की वर्षा कर दी। कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध नहीं कर रहे थे। भीम ने कर्ण के घोड़ों और सारथी को एक बार फिर से मार दिया और कर्ण के छाती में कई बाण मारे। कर्ण एक और रथ में चले गए। तो दोस्तों, इससे हम कह सकते हैं कि भीम ने कर्ण को एक बार फिर से हरा दिया। उसके बाद आपको अगले युद्ध का वर्णन द्रोण पर्व चैप्टर 1084 ब्रैकेट 107 में मिल जाएगा। इस युद्ध में भीम काफ़ी क्रोधित थे, अपने सभा वाले अपमान को याद करके। दोनों ने अपने बाणों से एक दूसरे को आघात करना जारी रखा। इसके बाद दोनों कर्ण और भीम सेनाओं को मारकर भगाने लगे। इस तरह ये युद्ध बराबरी में खत्म हुआ। उसके बाद आपको अगले युद्ध का वृत्तांत द्रोण पर्व चैप्टर 1085 ब्रैकेट 108 में मिल जाएगा। इस युद्ध में भी भीम ने कर्ण के घोड़ों को मार गिराया। फिर दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुर्जय को भेजा। दुर्जय भीम के आगे टिक नहीं सके और भीम ने दुर्जय को मार दिया। कर्ण फिर से रथहीन हो चुके थे। इसका मतलब कर्ण फिर से हार गए। इसके बाद आपको अगले युद्ध का वर्णन द्रोण पर्व चैप्टर 1086 ब्रैकेट 109 में मिल जाएगा। कर्ण को असहाय देखकर दुर्योधन ने इस बार अपने छोटे भाई दुर्मुख को भेजा। दुर्मुख जो भीम के बिल्कुल भी मैच नहीं थे। भीम ने अपने रण कौशल से दुर्मुख को भी मार गिराया। कर्ण दूसरे रथ में बैठकर भीमसेन से लड़ने आ गए। कर्ण और भीम दोनों अपने बाणों की झड़ी लगा दी। वे दोनों खून से नहा चुके थे। भीम कर्ण को काफ़ी घायल कर चुके थे। कर्ण युद्ध छोड़ के फिर से चले गए। इसका मतलब कर्ण फिर से हार गए। उसके बाद अगले युद्ध में दुर्योधन के 5 भाई दुमर्शना, दुस्सहा, दुर्मदा, दुर्धरा और जया ने भीम को घेर लिया। बिना कोई वक्त गवाए भीम ने उन 5 दुर्योधन के भाइयों को मार दिया। अब कर्ण अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाए क्योंकि उनके आंखों के सामने ही भीम दुर्योधन के भाइयों को मारे जा रहे थे। कर्ण और भीम दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अब भीम ने दुर्योधन के 7 और भाइयों को मार दिया। कर्ण दूसरे रथ में बैठकर भीम से युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे की सेनाओं को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद इस बार कर्ण ने भीम के सारथी को भगा दिया और घोड़ों को भी मार दिया।
भीम मरे हुए हाथियों के पीछे छिप गए। कर्ण ने अपने तीरों के ताकत से हाथी के टुकड़ों को हटाया। फिर भीम उन मरे हुए हाथियों के टुकड़ों से ही कर्ण पे हमला करना जारी किया। कर्ण ने उन सबको बीच ही में काट दिया। कर्ण ने फिर भीम को असहाय देखकर कोई तीर नहीं चलाया। इस जगह कर्ण ने कुंती को दिया वचन को याद रखकर भीम को जीवन दान दे दिया। फिर कुछ बुरे शब्द कहकर छोड़ भी दिया। तो इस जगह हम कह सकते हैं कि कर्ण ने पहली बार भीमसेन को पराजित कर दिया। आप अगर इन सब युद्ध को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भीम ने कर्ण को कई बार हराया है और कर्ण ने उन्हें आखिरी युद्ध में हरा चुके थे और जीवन दान भी दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।